गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, शुक्रवार कल शाम 4 बजे बाबा जी ने संगत के सवालों के जवाब दिए। सात संगत जी, जब से बाबा जी की गद्दी छोड़ देने वाली बात सामने आई है, तब से सारी संगत का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। सात संगत जी, हमारी सत्संग घर में संगत से बात हुई तो कोई बहन कह रही है कि बाबा जी की खबर सुनने के बाद हमने तो घर में रोटी ही नहीं बनाई। तो कोई बहन कह रही है कि आंखों से आंसू ही नहीं रुक रहे। अपने गुरु से बिछोड़े की बात सुन लेने के बाद संगत का यह हाल होना लाजमी है। इसलिए आज बाबा जी के सवाल जवाब कार्यक्रम में पहले भंडारे से कई गुना ज़्यादा संगत डेरे में पहुंच गई है। डेरे में संगत लगातार आती ही जा रही है। आज बाबा जी और हजूर जी, जसदीप सिंह जी एक साथ स्टेज पर बैठे हुए थे। सात संगत जी, कल की तरह स्टेज पर आज भी 2 गद्दियाँ लगाई गई थी। शाम के 4 बजे बाबा जी ने और हजूर जी स्टेज पर आए और बाबा जी ने संगत के साथ सवाल जवाब किए, जो हम आप सबके साथ साझा करने जा रहे हैं। पहला सवाल एक लड़की ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मेरी मम्मी पापा मुझे बाहर पढ़ने नहीं जाने देते। वह कहते हैं कि हम जहाँ पर रहते हैं तुम्हें वहीं पर ही पढ़ाई करनी है। तो बाबा जी ने उस लड़की को प्यार से समझाया कि बेटा, माँ बाप अपने बच्चों की फिक्र करते हैं और माँ बाप बच्चों का भी कभी बुरा नहीं चाहते, इसलिए आप इस बारे में ज़्यादा ना सोचें। तो लड़की कहने लगी कि बाबा जी, मेरी मम्मी मेरी बहुत चिंता करती है। तो बाबा जी हंसते हंसते बोले कि बीवियों को तो वैसे ही टेंशन लेने की बहुत आदत होती है। मालिक उनकी एक टेंशन ख़त्म करता है तो दूसरी टेंशन लेकर बैठ जाती है। फिर एक भाई ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मेरा अपना कोई घर नहीं है। मेरी आपसे विनती है कि आप ब्यास डेरे में ही मुझे घर दे दो। तो बाबा जी कहने लगे कि बेटा, यह तो हर कोई बस अपने मन को तसल्लियाँ दे रहा है कि उनके घर है, ज़मीन है। असल में तो किसी का अपना घर यहाँ पर नहीं है। बाकी आप इस बारे में सेक्रेटरी साहब से मिल लेना। इसके बाद एक भाई बाबा जी से पूछने लगा कि बाबा जी, जीवन में बदलाव होना कुदरत का एक नियम है, लेकिन कई बार जीवन में ऐसे बदलाव हो जाते हैं कि हम सहन नहीं कर पाते। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, जो कुदरत का नियम है उसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। हमें तो मालिक के हुक्म में ही रहना है। मालिक जैसे ही हाल में रखे, हमें तो मालिक का शुक्र करना है। फिर एक बीवी कहने लगी कि बाबा जी, मेरा कोई सवाल नहीं है। मुझे आपने नाम दान की बख्शिश कर दी है, उसी से मेरा पूरा जीवन ही बदल चुका है। अब मुझे इस संसार के सुख दुख किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर आगे वह बीवी कहने लगी कि बाबा जी, हम कितने खुश किस्मत हैं कि हमें एक दो नहीं बल्कि 11 गुरु मिल गए हैं। फिर बाबा जी हंसते हुए कहने लगे कि बेटा, तुम एक गुरु का हुक्म तो मान लो, वही बहुत है। फिर एक भाई बाबा जी से पूछने लगा कि बाबा जी, प्रेम को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। तो बाबा जी ने उसे समझाया कि बेटा, प्रेम को एक ऐसी व्यवस्था है जिसको लफ्ज़ों में नहीं बताया जा सकता। प्रेम का तो सिर्फ एहसास ही किया जा सकता है। प्रेम किसी के सीखने से नहीं होता। एक भाई बाबा जी के आगे रोते हुए पूछने लगा कि बाबा जी, आप हमेशा कहते हो कि जो किस्मत में है वह हर हाल में मिलेगा, लेकिन मैं क्यों हमेशा पीछे रह जाता हूँ। तो बाबा जी ने उस भाई को समझाया कि बेटा, किस्मत हमारे कर्मों से बनती है। हमारे कर्म ही हमें एक मोड़ से दूसरे मोड़ पर ले जाकर खड़े कर देती है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा रास्ता चुने। इसलिए बार बार कहा जाता है कि कर्म सोच समझकर करने चाहिए। फिर एक लड़की बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, मैं हर समय हंसती रहती हूँ और लोग मुझे कहते हैं कि तू तो पागल है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, सारी दुनिया रोती है और तू हंसती है।
इसलिए लोग तुझे पागल बोलते हैं। फिर यही लड़की बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, आप मुझे सेवा पर बुला लेना। तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि पहले रोटी खाकर स्ट्रोंग तो हो जा, सेवा करने के लिए शरीर को तो तगड़ा कर ले। यह सुनकर सारी संगत हंसने लगी। फिर एक लड़का बाबा जी से पूछने लगा कि बाबा जी, मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ। तो बाबा जी कहने लगे कि बेटा, आपकी सोच तो बहुत अच्छी है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि मेहनत करनी है और हमेशा हक हलाल की कमाई करनी है। फिर एक भाई बाबा जी से पूछने लगा कि बाबा जी, क्या नाम दान लेकर सिमरन करने से कर्म कट जाते हैं? तो बाबा जी ने एकदम से कहा कि बिल्कुल भी नहीं। आगे बाबा जी ने कहा कि आपका पाला गलत बाबे से पड़ गया है। यह कहते हुए बाबा जी खुद भी हंसने लगे और आगे फिर बाबा जी ने कहा कि बेटा, नाम लेकर भजन सिमरन ही नहीं किया तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको परखों में नहीं पड़ना है और नाम की कदर करनी है। फिर एक बाबा जी से पूछने लगा कि बाबा जी, क्या नाम दान लेने के बाद जो लोग शराब आदि पीने लगते हैं तो क्या उनके ज़्यादा कर्म बनते हैं? तो बाबा जी ने कहा, नाम दान लेकर जो नाम की कदर नहीं करते उन्हें बहुत कुछ भुगतना पड़ता है। ऐसे जीव को समझ होती है कि नाम दान लिया हुआ है और यह सब बुरे काम नहीं करने हैं, लेकिन फिर भी वह जानबूझकर गलत काम करते हैं तो उसके तो ज़्यादा कर्म बनते ही हैं। फिर एक लड़की बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, मैं कई बार नोटिस करती हूँ कि संगत में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपसे एक जैसा ही सवाल करते हैं, और उस समय क्या आपको यह नहीं लगता कि इन सब को एक ही बात कितनी बार समझाऊं? तो यह सुनकर बाबा जी मुस्कुरा दिए और कहने लगे कि बेटा, यह खड़े होकर सवाल करने के लिए हिम्मत चाहिए और हमें सवाल के जवाब से सीखना चाहिए। एक ही बात को जब हम बार बार सुनेंगे तो उसका हमारे ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। फिर एक भाई कहने लगा कि बाबा जी, मेरा इस संसार में मन नहीं लगता, मेरा तो सिर्फ रूहानियत में मन लगता है। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, जब हम रूहानियत में जाकर उस कुल मालिक पर विश्वास कर लेते हैं तो मालिक दुनिया के हमारे सभी काम अपने आप करवा देते हैं। साथ संगत जी, फिर एक मोटी ताजी बीबी ने बाबा जी से सवाल पूछा, बाबा जी, जब मैं मर जाऊंगी तो बाबा जी आप मुझे लेने आएंगे या हजूर जी आएंगे? तो बाबा जी उसकी तरफ देखकर बोले, बीबी, आपको लेने तो हम दोनों को ही आना पड़ेगा। यह सवाल जवाब आज हमारे प्यारे बाबा जी ने ब्यास डेरे में अपनी संगत के साथ किए थे और हजूर श्री जसदीप सिंह जी भी बाबा जी के साथ दूसरी गद्दी पर बैठे हुए थे। और जैसा कि आप सबको पहले भी बताया जा चुका है कि डेरे में संगत बहुत ज़्यादा थी। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो साथ संगत जी, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और कमेंट में राधा स्वामी लिखकर अपने शहर का नाम ज़रूर लिख देना, जिससे कि हमें पता चल सके कि बाबा जी की संगत शहर के किस किस कोने से हमारी वीडियो देख रही है जी। तो साथ संगत जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।